हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नई वीडियो जिसमें हम क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए अगला टॉपिक लेके आए हैं, लेड संचायक सेल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है संचायक सेल क्या होता है। और एक लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं के सहायता से कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है। इसमें हमें संचायक सेल की परिभाषा भी लिखनी है ना। तो संचायक सेल क्या होता है? जो द्वितीयक सेल होता है ना, संचायक सेल मतलब जो द्वितीयक सेल होता है। और द्वितीयक सेल पता है ना, संचायक सेल इसका उदाहरण है, ये याद रखना है। द्वितीयक सेल जो होता है हमारे पास, या द्वितीयक बैटरी होती है। और द्वितीयक बैटरी क्या होती है? जिसको बार बार आवेशित करने के बाद हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं ना। ठीक है। तो द्वितीयक सेल की डेफिनेशन हम संचायक सेल में लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे? जिन सेलों को बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित कर पुनः आवेशित करना संभव होता है, तथा है ना, करना होता है, तथा इन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है। उन्हें द्वितीयक सेल या संचायक सेल कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन था वो था लेड संचायक के बारे में। और हमें इसको करना था ना। तो हमने इसका संचायक सेल की तो हमने कर लिया है कि क्या होता है ना। अब लेड संचायक क्या होता है वो भी देखना होता है ना, कि लेड संचायक सेल क्या है हमारे पास। तो थोड़ा सा हम लेड संचायक के बारे में देख लेंगे, है ना। लेड संचायक सेल। ठीक है। अच्छा, लेड संचायक सेल क्या है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है ना। तो जो हमारे पास एनोड है वो लेड का है ना, लेड यानी पीबी। तो हम यहाँ पे जो पीबी है उसको ग्रिड लिखते हैं, क्योंकि एक लेड नहीं होता ना। इसमें यहाँ पे देख रहे हो कि 3 तो ये हैं व्हाइट वाले, 3 ये ब्लैक वाले है ना। तो इसको लेड ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड का मतलब होता है एक तरीके से जाली, है ना। और कैथोड जो होता है वो होता है PbO2, यानी लेड ऑक्साइड की ग्रिड होती है, ये भी एक तरीके से लेड ऑक्साइड की ग्रिड। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में होता है वो होता है 38% H2SO4, है ना। 38% H2SO4। तो ये हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है ना। और इसी को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है। इसी को क्या करते हैं? हम लिखते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लेड संचायक सेल एक गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल है, जिसमें एनोड लेड ग्रिड, पीवी ग्रिड लिख सकते हैं, ग्रिड है, तथा कैथोड PbO2 ग्रिड है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में 38% तनु H2SO4 का विलयन होता है। ठीक है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इन्होंने ना लेड संचायक की चार्जिंग की क्रियाविधि पूछी है ना।
हमें चार्जिंग वाला लिखना है, लेकिन हम इसमें अगर चार्जिंग ना पूछकर हम डिस्चार्जिंग कैसे होता है ना वो पूछा जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आवेशन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो वी आवेशन की रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो सबसे पहले एक एनोड पर होगा, एक कैथोड पर होगा, इस तरीके से हमें लिखना है। तो एनोड पर क्या होगा वो देख लेते हैं ना। एनोड पर क्या होगा, एनोड हमारा बना है पीबी ग्रिड का, तो ये पीबी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो SO4 का विलयन है ये भी इसमें हम लेते हैं। ठीक है, SO4 विलयन में, H2SO4 विलयन में जो SO4 आयन हमारे पास उपलब्ध होगा वो भी इस अभिक्रिया में भाग लेगा एनोड पर, है ना। और ये बना देगा हमारे पास क्या, PbSO4 बना देगा भाई, है ना। अब क्योंकि ये जो है पीबी, एनोड पर होना क्या है, एनोड पर होना है ऑक्सीकरण। ब्रैकेट में यहाँ पे ऑक्सीकरण भी लिख लेना भाई, है ना। ऑक्सीकरण होगा तो ये जो पीबी है हमारे पास, है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि त्यागेगा ना, तो वो इस तरफ आ जाते हैं प्लस में। यहाँ पे माइनस में लिखते हैं, लेकिन बराबर के इधर लाएंगे तो वो माइनस में आ जाते हैं, सॉरी प्लस में आ जाते हैं ना। यहाँ पे त्यागने का यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैथोड पर लिखना है ना। कैथोड पर, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, है ना। और एक बात ध्यान रखने की, अपचयन में यहाँ पे एनोड कैथोड का काम कौन कर रहा है, PbO2। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखना है, ये SO4 इसमें आना ही आना है, दोनों में आएगा, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है ना, तो आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या होता है कि अपचयन हो रहा है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले ने दिए हैं, है ना। तो इन दो इलेक्ट्रॉनों को वो जब ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, एक तो बनाएगा PbSO4, दूसरा बनाएगा 2H2O, है ना, 2H2O। अब देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं तुम्हें इस तरफ, है ना, राइट हैंड साइड पे ये जो H2O के साथ दो ऑक्सीजन है ना। और ये जो हमारे पास ये PbO2 में दो ऑक्सीजन है वो यहाँ आ गए, है ना। SO4 के ऑक्सीजन तो SO4 में ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये जो PbO2 के जो ऑक्सीजन है वो पानी में बदल गए। पानी में बदलने के लिए हाइड्रोजन है यहाँ, लेकिन इस तरफ हमें कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो चार, तो चार हाइड्रोजन लिख लेंगे। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसको आयन में बदलना पड़ेगा, है ना। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आए कहाँ से, तो ये हाइड्रोजन हमें यहाँ H2SO4 में से मिले, है ना। SO4 तो हमने यहाँ दोनों ऊपर लिख दिए, एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा। लेकिन यहाँ पे दो SO4 लिखने के लिए चार हाइड्रोजन भी तो होंगे, दो इसके और दो दूसरे H2SO4 के, तो वो चार हाइड्रोजन कहाँ गए, यहाँ आए। और ये सब मिलकर क्या बना देंगे, H2। तो ये हो गई हमारी कैथोड की अभिक्रिया, ये होगी एनोड की अभिक्रिया। और इसमें एक चीज और लिखनी होती है, पूर्ण सेल अभिक्रिया, है ना। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया को मैं यहाँ पे लिखूंगा, पूर्ण सेल अभिक्रिया, इसको नोट करना है ना। अच्छा, इसको पूर्ण सेल अभिक्रिया हम जब लिखेंगे तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है बस। देखो जोड़ो, पहले सबसे पहले, अच्छा इलेक्ट्रॉन बराबर है, ये देख लो, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, सीधा जोड़ना है, तो ये आ जाएगा PbS। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास क्या, PbO2, ये नीचे वाला SO4 और SO4 को जोड़ दो, तो ये हो गया 2SO4 माइनस हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कट गई, अब यहाँ नीचे 4H प्लस है, तो ये 4H प्लस। ठीक है, अब एरो के दूसरी तरफ वाला लिखना है, तो यहाँ पे देखो PbSO4 एक ये है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा, दो PbSO4 और कितना पानी है, 2H2। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया, जो हम उसके नीचे लिखेंगे। लेकिन ये कौन सी है, वी आवेशन, है ना, डिस्चार्जिंग की है ये ध्यान रखना। डिस्चार्जिंग मतलब बोले तो जब हम उसको यूज कर रहे हैं तब ही है ना। लेकिन यहाँ पर ये कब लिखना है, डिस्चार्जिंग वाला कब लिखना है, जब तुम्हें पूछा जाए, है ना। या सिर्फ ये बोला जाए कि लेड संचय सेल को क्या करो, समझाइए, है ना, सिर्फ लेड संचय बोला जाए, तब हम इसको इतना करेंगे, है ना। ठीक है, डायग्राम के साथ। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है कि चार्जिंग वाला हमें बताना है ना। तो चार्जिंग के लिए कुछ नहीं करना है, चार्जिंग के लिए ये जो हमने अभिक्रियाएं लिखी है ना, तो हम क्या करेंगे, एनोड की कैथोड पे लिखेंगे, कैथोड की एनोड पर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा देखो, इसमें ना लिखने के लिए बोला गया है ना, तो लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, रासायनिक वर्णन कीजिए, वर्णन कुछ नहीं करना है उसमें, सिर्फ हम लेड संचय सेल के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ना।
जितना हमने अभी तक लिखा था उतना ही लिखना है, और वी आवेशन की जगह आवेशन की रासायनिक अभिक्रिया लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है? आवेशन की रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना? ठीक है, क्या लिख लेनी है? आवेशन की रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो क्या करना है, हम सबसे पहले एनोड लिखेंगे, है ना? ये लिखते हैं एनोड पर, और एनोड पर होना क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ये हमेशा वही रहेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, ये एनोड पर जो लिखेंगे वो कैथोड वाली रिएक्शन लिखनी है। लेकिन इसको सिर्फ ऐसे उतार नहीं देना है, इसको उल्टा करके लिखना है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। जैसे Pb SO4 + 2 H2O, और एरो करके क्या आ जाएगा? PbO2SO4 2 2 इलेक्ट्रॉन और 4H+, है ना? ये हो जाएगी हमारे पास H+ है ये, है ना? यहाँ पे लिखो इसको। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी किसकी? एनोड पर ऑक्सीकरण आवेशन की। सिर्फ इसको उल्टा करा है, नीचे वाली है जो हमारे पास, है ना? PbSO4 H2O को पहले लिख दिया, और ये वाला जो है हमारे पास, इसको बाद में लिख लिया। इसी तरीके से जब हम कैथोड पर लिखेंगे, कैथोड पर, तो इस पे होगा भाई अपचयन। ठीक है, कैथोड पर हमेशा अपचयन। लेकिन इस पे अब ये ऑक्सीकरण वाली लिखनी है, मतलब ये एनोड वाली लिखनी है कैथोड पर अब, है ना? तो इसको भी उल्टा कर देना है। क्या हो जाएगा? PbSO4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्या बना देगा? PbS। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास SO4 2 - AQ। ठीक है, और पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना? ये जो हमारे पास अभी आया है ना, इन सबको जोड़ दो। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 2 PbSO4, है ना? और यहाँ पे इसका 2H2O। इस 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ के ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएंगे ना, ये नहीं लिखने हैं। और ये वाला लिखना है हमें, ऊपर वाला PbO2 प्लस, ये जो Pb है हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, SO4 और SO4 को 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार है ऊपर नीचे, तो वो जोड़ देंगे। SO4 और SO4, 2SO4 हो जाएगा, और एक हमारा ये H+ बच गया, 4H+। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी आवेशन की, है ना? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बी आवेशन को याद करना है, और आवेशन में उसको उल्टा कर देना है ना। एनोड की कैथोड पर, कैथोड की एनोड पर उल्टा करके लिखनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है?